शौचालय। अच्छे, हम पढ़ रहे थे सहायक ग्रंथियां जो पाचन तंत्र में सहायता करती हैं। लार ग्रंथि पढ़ ली थी हमने, और एक कौन सी ग्रंथि पढ़ ली थी? जठर ग्रंथि, जठर रस का स्राव करती है। आज बात करते हैं यकृत की। कौन सी की? यकृत ग्रंथि। यकृत जो ग्रंथि होती है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, कल देख लिया था लास्ट वीडियो में, कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो यकृत ग्रंथि ही होती है। सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है यह कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। हम कहते हैं इसको सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब जब ये सबसे बड़ी है तो इसका सबसे बड़ा ही कार्य होगा। अब इसका जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? एंडोड्रम से। एंडोड्रम से इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एंडोड्रम से। जो एक स्वस्थ मनुष्य है उसमें इसका जो भार होता है, लगभग वजन जो होता है, लगभग भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम के लगभग इसका भार होता है। कितने केजी होता है? जो एक बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर इसका भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। अब बात करें इसकी संरचना की। इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? पाली, दो पालियां होती हैं। क्या होती हैं? दो पालियां होती हैं। क्या होती हैं? दो पालियां। दो पालियां पाई जाती हैं। पालियां लोब्स बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। दो पालियां होती हैं जिनको यकृत पालियां कहते हैं। इन पालियों को क्या कहते हैं? यकृत पालियां कहेंगे। दो पालियां होती यकृत की हैं तो इन्हें यकृत पालियां ही कहते हैं। ये यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती हैं। जो दो पालियां होते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ ले? यकृत पालियां संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? यकृत पालियां कहा जाता है। जो भी यकृत पालियां क्या करेंगे? यकृत की संरचना का निर्माण करेंगे व इसकी जो क्रियाएं होती है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो कार्य करेंगे। तो ये इसकी संरचना के अंदर हमने देख लिया। अब इसके अंदर एक पतली परत पाई जाती है। यकृत पर पालियों पर क्या पाई जाएगी? पतली परत पाई जाती है। पतली परत जो होती है वो संयोजक यकृत कोशिकाओं, यकृत कोशिकाओं से तीसरा श्रावण यकृत कोशिकाओं से किसका श्रावण हो रहा है? पीत का श्रावण होता है। पीत यकृत नलिकाओं से कहां पे चला जाएगा? यकृत नलिकाओं से एक पतली पेशीय थैली में जमा हो जाता है। एक पतली पेशीय थैली में जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा हो रहा है? एक पतली पेशीय थैली में जमा हो जाता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। तो ये तो बात रही कि यकृत जो होता है वो सबसे बड़ा, इसका वजन, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? इससे किसका श्रावण होता है? पीत रस का। पीत रस कहाँ पे स्टोर हो रहा है? एक पतली पेशीय थैली में जमा हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? पित्ताशय। अब बात करें पित्ताशय की। पित्ताशय का जो रंग होता है वह कैसा होता है? हरे रंग का होता है और थैली नुमा होता है। कैसा होता है? थैली नुमा होता है। हरे रंग का ये थैली नुमा होता है। अब यहाँ पे जो रस आ रहा है, या पीत रस जो आ रहा है, पीत रस का जो श्रावण किया जा रहा है वो यकृत के द्वारा किया जा रहा है। और कहाँ पे आ रहा है? पित्ताशय में। कहाँ पे आ रहा है? पित्ताशय में। तो ये पित्ताशय कहाँ पे होगा? यकृत पर। ये कहाँ पे उपस्थित होता है? यकृत पर यह उपस्थित होता है। अब यहाँ से जो रस आएगा, पीत रस, जमा कहाँ पे हो रहा है? पित्ताशय में। तो पित्ताशय में पीत रस की
पीत रस की सांद्रता बढ़ने लगती है। पीत रस की सांद्रता यहाँ पे बढ़ने लगती है और जो ग्रहणी में भी इसका श्रावण कर दिया जाता है। पीत रस का श्रावण ग्रहणी में भी कर दिया जाता है। पित्ताशय किस किस में अनुपस्थित होता है? जो मैमेलिया है, स्तनधारी है, उनमें घोड़े व ऊंट में पित्ताशय अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित किस किस में होगा? घोड़े व ऊंट में यह अनुपस्थित होता है। तो ये बात आ गई आपकी समझ में। अब इसके आगे बात करें, पित्ताशय की नलिकाएं यकृत नलिकाओं से मिलकर ही पीत वाहिनियां बनाती है। पीत वाहिनियां जो पित्ताशय क्या कह रहा है? पित्ताशय है, पित्ताशय की नलिका और यकृत की नलिका किस किस की? पित्ताशय व यकृत की नलिकाएं मिलकर पीत वाहिनियों का निर्माण करती है। पीत वाहिनियों का निर्माण पित्ताशय व यकृत की नलिकाएं आपस में मिलकर करती है। तो ये बात आगे समझ में। अब इसके बाद यकृत अग्नाशय, यकृत जो यहाँ पे ये अग्नाशी वाहिनियों के द्वारा, अग्नाशी वाहिनियों द्वारा ग्रहणी में खुलता है। अग्नाशी भी एक ग्रंथि है, उसमें जो वाहिनियां होती है उनके द्वारा ये कहाँ पे खुल जाएगा? ग्रहणी में खुलता है। तो आगे बात करें अब इसके द्वारा किसका श्रावण किया जाता है? पित्ताशय से पीत रस का। किसका श्रावण हो रहा है? पीत रस का। इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है? यकृत में। पीत रस नाम की है, यह कैसा होगा? पीत रस पीला होगा, पीले रंग का होता है। कैसा? हरे पीले रंग का। ध्यान रखना है यहाँ पे कैसे रंग का होगा? हरे पीले रंग का होता है। जो पाचक एंजाइम नहीं है। क्या नहीं? एक पीत रस पाचक एंजाइम कह सकते हैं? नहीं, यह पाचक एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है। पाचक एंजाइम नहीं है तो इसका कार्य क्या है? वसा का पायसीकरण करता है। वसा का पायसीकरण कौन सा रस करता है? पीत रस। वसा का पायसीकरण कौन सा रस करता है? पीत रस। पीत रस में कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं? पीत रस में कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन पाए जाते हैं। पीत रस में कार्बनिक व अकार्बनिक रसायन पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। कौन कौन से कार्बनिक व अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं? वसा का पायसीकरण करता है। तो ये था यकृत और पित्ताशय ग्रंथियां, जिनका वर्णन हम कर चुके हैं। इन दोनों में अब भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एक एक बात आपको गहराई से बताई जा रही है कि इसकी संरचना इससे तारीफ है।